बॉडी कहते हैं ना स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, जो आपकी बॉडी है बहुत ही अच्छी बने, आपकी पर्सनालिटी अच्छी बने, आप में स्टेमिना अच्छा बने। अब ये चीजें एक रात में तो नहीं बनती, एक महीने में 2 महीने में तो नहीं बनती, ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि आपने 2-4 साल किया फिर बंद कर दिया, नहीं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि जो सैनिक स्कूल हैं, जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, जो कैरियर डिफेंस स्कूल हैं, इस तरह के स्कूल आपको हेल्प करते हैं इस तरह की ग्रूमिंग में, छोटी एज से तैयारी करवा रहे हैं। यहां पे अगर आपको तैयारी भी करवा रहे हैं तो पता है कौन कर रहे हैं? जो आपके आर्मी के कर्नल साहब हैं, कर्नल संजय कक्कड़ जी, जो खुद ऑलरेडी फौज में 40 साल लगा चुके हैं, जो ब्रिगेडियर्स हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जो मेजर जनरल हैं, वो आपका सेमिनार लेते हैं, वो आपसे आते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं, वो आपको हेल्प होता है। एनसीसी एफिलेटेड होता है, तो आप रेगुलर एनसीसी कर रहे हो, आप आर्मी की टीम आ रही है, वो आपको करा रही है, मैं नहीं करा रहा हूं, ना मेरी टीम करा रही है, ना मेरा स्टाफ करा रहा है। अगर आपको एसएसबी की ट्रेनिंग भी करा रहा है तो कौन करा रहा है? फौज करा रही है। आपको एनसीसी की ट्रेनिंग भी करा रही है तो कौन करा रहा है? आपको फौज करा रही है। अब जैसे आपने एनडीए की बात करी, हम लोग क्या करते हैं, छोटी एज से ही बच्चे को सैनिक स्कूल, अगर घूमने फिरने भी जाना है, अगर बोर्डिंग स्कूल में आपको बेटा घूमने फिरने भी जाना है तो आप कहां जा रहे हो? सैनिक स्कूल जा रहे हो, आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जा रहे हो, आप आईएमए देहरादून जा रहे हो, जहां पे ऑफिसर्स बनते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो जब आप छोटी एज से, जब आप 8 साल के हो, 10 साल के हो, 12 साल के हो, जब आप ड्रीम देखना स्टार्ट करते हो, आप उस एनवायरमेंट में रहते हो, तो आपको सफलता बहुत आराम से मिल जाती है। यहीं पे क्या होता है कि जब आप लेट स्टार्ट करते हो तो जब तक चीजें आपको समझ में आती है तब तक आपकी एज निकल गई, वो टाइम चला गया, वो चांसेस मिस हो गए। क्लियर है जी? ये सेमिनार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। जैसे कि रवि सर अभी हमारे स्टूडेंट्स को बता रहे हैं कि आपको आपके फ्यूचर के बारे में आपको क्या करना चाहिए। इस ऐसे सेमिनार हमारे करगिल में होते रहने चाहिए, जिससे बच्चों को ज़्यादा एनरोमस आइडिया मिले कि हाँ, पढ़ाई को छोड़ के भी आगे और कुछ वो करियर में चूज़ कर सकते हैं। ऐसे सेमिनार से हमें ये फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट्स का माइंडसेट एक ही जगह पे अटका नहीं रहता, वो अलग अलग चीज़ों पे भी जाता है। जैसे कि अभी रवि सर हमें बता रहे हैं कि वो अगर कोई स्टूडेंट्स एजुकेशन में वीक है तो वो स्पोर्ट्स में जा सकता है, अगर स्पोर्ट्स में वीक है तो वो कल्चर एक्टिविटीज़ में भी कर सकता है। तो ऐसे ही हमें आइडियाज़ देते रहने चाहिए और ऐसे सेमिनार होते रहने चाहिए। थैंक यू। सैनिक स्कूल या डिफेंस स्कूल के बारे में आपको पहले पता था एडमिशन कैसे होता है या क्या तैयारी करना पड़ता है? हाँ, पता था, पर इतना नहीं पता था। पर जब से ये सेमिनार जब से रवि सर ने बताया कि डिफेंस स्कूल में कैसे एडमिशन होता है, पहले एक फॉर्म भरना पड़ता है, पर ये नहीं पता था कि डिफेंस स्कूल में जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हमें लगता है कि डिफेंस स्कूल, जब हम बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं तो हमें ज़्यादातर उधर डांटे रहेंगे और पनिशमेंट ही मिलेगी। पर रवि सर ने जैसे कहा कि ऐसा नहीं होता है, बोर्डिंग स्कूल बहुत ही अच्छा होता है। नॉर्मल स्कूल से हमें ज़्यादा आइडिया मिलते हैं। नॉर्मल स्कूल में हम फैमिलीज़, जब हम अपने घर में रहते हैं तो हम अपने फैमिलीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। जब हम आर्मी स्कूल में जाते हैं तब हम इंडिपेंडेंट बनते हैं, अपने टाइम को पंक्चुअलिटी से यूज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज एक सेमिनार रखा गया है यहाँ पे कि सीडीएस की तरफ से करियर डिफेंस स्कूल, जो अभी तक जो है हमारे जम्मू कश्मीर या लद्दाख में वाक़ा नहीं है, ये पंजाब हरियाणा में है। तो नॉर्थ इंडिया के हिसाब से ये लोग, इनकी टीम यहाँ पे तशरीफ़ ले आए हैं। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक की इनके प्रोस्पेक्टस या इनके रिपोर्ट्स वगैरह देखने के बाद कि समाज के जो अच्छे तबके के, जिनके पास कमाई जो है वो ठीक ठाक है, उनके बच्चों के लिए ये स्कूल बेहतर साबित हो सकता है। क्योंकि कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये जो है इन स्कूलों में तालीम या हॉस्टल की फ़ैसिलिटीज़ के लिए फ़ीस चार्ज कर रहे हैं। तो मैंने अभी इनसे यही बात जो है, इनके साथ भी मेरी मीटिंग भी तो है, इंशाल्लाह मैं ये करने जा रहा हूँ कि हमारे पास जो मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 या 15,000 के दरमियान से आगे जो है फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब जहाँ तक नेशनल डिफेंस एकेडमी के साथ इनके एफिलिएशंस वगैरह है, या आगे जाके बच्चों को जॉब मिलने के अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, और हॉस्टल की फ़ैसिलिटीज़, इसके अलावा एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ की जो फैसिलिटीज़ है, या एकेडमिक जो स्टैंडर्ड्स है, इनका क्राइटेरिया वगैरह जानने के बाद हमें पता चला कि स्कूल के स्टैंडर्ड अभी जो प्रोस्पेक्टस देख के तो हमें बहुत ही बेहतर लग रहा है। साथ ही साथ में मैं जनरल पब्लिक से भी और आप लोगों के तवस्सुत से, जो मीडिया के हमारे हैं उनके तवस्सुत से, ये पैगाम जो है इनके मैनेजमेंट कमेटी के अरकान को भी और जनरल पब्लिक को भी यही रखूँगा
कि जिनके पास फैसिलिटीज़ हैं या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो सही है, वो इस बारे में ज़रूर अपना सोच रखें। और जहाँ तक जनरल पब्लिक की बात है, इंशाल्लाह हम इसमें थोड़ी सी जो इनकी मंथली फ़ीस वगैरह है, चार्जेस, इसमें कटौती करने के बारे में, या समाज के जो कमज़ोर तबके के बच्चे हैं जिनको जो है कम से कम पूरे इंटायर डिस्ट्रिक्ट करगिल में से कम 15-20 बच्चे जो है वो ऐसे ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट के तौर पे फ्री एजुकेशन दिलाने के लिए अगर ये यहाँ से लेके जाएंगे, वो हमारे लिए एक बेहतर राह साबित होगा। थैंक यू। बस ठीक है। Assalamualaikum. Yemi Mahek Fatmain. Tene diringajang ika defense career schools ko chogne diringaja ika yong steot. Dene diringaja ika yong se pata sonki ngaja ati career na chichi chochen zete. Malap ko ika singaja motivation chos ki kazi 10 पास चुस्ती ने काजी जेशन काजी इच्ची नंचन ची चोचन। अगर आप लोग अपने पढ़ाई में कमज़ोर हो तो आप लोग आगे जाके क्या क्या कर सकते हो जेते दिरिंग आ जाओ तो समाजर थे हो देने दिरिंग इना पार्टी योंकन टू मापोई दुपन देने दिरिंग मान इसकित थैंक यू। Rotarian student, 15 boys free of cost admission देने खोंगो ने लोग की इजुगी इन आयोंकन गुन ने हर स्कूल यांग दो ठुगु गाँव टॉपर होत खोने ओते फ्री नन्ने ने जेते होत देने ओते ना छकन सुसुसेली दिखना ओते फिर दक्षण ने खोना ऑल द बेस्ट जरतेन। यहाँ पर टोटल कितने स्कूल्स आए हैं? 56 schools। आज कितने स्कूल्स हैं? इनके टीचर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी और बच्चों के लिए 15 है। हर 15 स्कूल से दो बच्चों को मैं अभी स्टेज से अनाउंस कर रहा हूँ करियर डिफेंस स्कूल से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जो टॉप 2 बच्चे हैं उनको हम स्पॉन्सर कर रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 3 स्कूल से हर स्कूल से 2 बच्चे। थैंक यू वेरी मच सर। क्या है, क्या मतलब निकल जाता है, स्टेटमेंट क्या दे रहा है, उसके फिक्र में आप बिल्कुल भी ना जाए। आपको लिखना आ जाए, राइटिंग स्किल्स, स्पेलिंग्स को सही तरीके से याद करें। रीड आपने पहले किया हुआ है, सबसे पहले अपने उस्ताद से आपने सुना है कि मेरा जो उस्ताद है वो कैसे पढ़ रहा है। तो लिहाजा असातिज़े किराम का जो है, अभी अगर मैं एक उस्ताद हूं तो ये जरूरी है कि मैं खुद पढ़ा लिखा हो, वो तो बहुत जरूरी चीज है। फिर उस्ताद को सुनने के बाद आप रीड करें, फिर लिखना आ जाए। Express Lakhani memang sunla join di channel pa subscribe bazat.